जलता रहूंगा। और किस लिए जलूंगा? भूमे प्रभा भरता रहूंगा, सूर्य की तरीके से निकलता रहूंगा, लहरों की तरीके से बहता रहूंगा, ध्येय पथ पर बढ़ता रहूंगा। और कब तक? मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, दीप हूं जलता रहूंगा। ऐसे भाई जी का जीवन था। भाई जी की तप साधना का कुछ अंश हमको भी मिले, उनके मार्ग पर हम सब बढ़ करके देश की, समाज की, अध्यात्म की सेवा करें, इतना आप सबसे आग्रह करते हुए, आप सबको नमन करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूं। धन्यवाद सुभाष प्रिय जी। महाराज जी आने वाले हैं। आप सभी लोगों से एक निवेदन ये है कि कार्यक्रम चलता रहेगा। महाराज जी समयाभाव के कारण बहुत देर नहीं रुकेंगे, आएंगे, अपना श्रद्धार्चन करने के बाद वो चले जाएंगे। हम सभी को यहीं रुके रहना है, कार्यक्रम उसके बाद चलेगा। फिर हम लोग जाएंगे समाधि पर, दीपोत्सव होगा, आरती होगी, फिर कार्यक्रम संपन्न होगा महाराज जी के उद्बोधन के बाद, माने कथा व्यास जी महाराज के उद्बोधन के बाद। अभी ये कार्यक्रम चलेगा महाराज जी के आने के बाद भी, और उनके जब चले जाएंगे उसके बाद भी श्रद्धार्चन का कार्यक्रम चलेगा। आदरणीय सुभाष भैया जी ने कई संस्मरणों के साथ भाई जी के विषय में बताया, और सचमुच आज का दिन वही है कि हम भाई जी के कृत्यों को याद करें। आपने कहा कि 25,000 पृष्ठों का साहित्य, ये 25,000 पृष्ठों का साहित्य एक व्यक्ति कैसे लिख सकता है? मुझको तो लगता है कि असंभव सा काम है। एक संस्मरण मैं आपको बताता हूं, जो पूज्य बाबा के माध्यम से सुना था हमने, बचपन यही बीता तो पूज्य बाबा के माध्यम से सुना था। बाबा के पास एक कोई व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि बाबा मुझको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। तो बाबा ने कहा कि तुम प्रतिदिन चले जाया करो और भाई जी जहां पर कक्ष है उनका, वहां प्रणाम करके चले आया करो। भाई जी न भी देखें, तुम देख लो प्रतिदिन। और एक नियत समय पर वो जाने लगे, प्रतिदिन जाते थे, भाई जी को प्रणाम करते थे बाहर से ही, फिर चले आते थे। बाबा की बताई हुई बात है कि एक दिन वो सज्जन बड़े ही विह्वल, बिल्कुल जैसे कि आंखों से आंसू की धारा बह रही है, बाल बिखरे हुए हैं, आए, बाबा बाबा मिल गया मिल गया। तो बाबा ने पूछा क्या मिल गया बताइए। कुछ देर तो वो बोल नहीं पाए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो भाई जी का साहित्य पढ़ते हैं वो कोई साधारण साहित्य नहीं है। उन्होंने बताया कि बाबा मैंने देखा कि एक मयूर मुकुटी बालक भाई जी के सामने जैसे जैसे वो प्रूफ रीडिंग कुछ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, और वो बालक ऐसे बैठा हुआ और ऐसे ऐसे देखता जा रहा है। ये मैंने देखा, फिर मैं विह्वल होकर के आपके पास दौड़ करके आया। तो भाई जी का जो भी साहित्य है, जो उनकी नजरों से गुजरा है, इसका मतलब कि वो इतना प्रामाणिक है कि उसको भगवान श्री कृष्ण ने देखा है। तो ये साहित्य सृजन कोई साधारण बात नहीं है। हम लोगों के लिए, हम वाटिका वासियों के लिए और भी गोरखपुर वासियों के लिए ये बड़ी ही महत्व की बात है। चूंकि महाराज जी आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि महाराज जी के कार्य में हम लोग बीच में फिर कम से कम व्यवधान रहें, जितना कार्यक्रम निपट सकता है वो निपट जाए। तो मैं आदरणीय डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, निदेशक शोध एवं प्रशासन, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली, आपको आमंत्रित करता हूं कि आज इस श्रद्धार्चन के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करें। पूज्य भाई जी की तपस्थली गीता वाटिका की पावन भूमि के प्रत्येक रजकण को मेरा नमन, और इस विश्वास के साथ कि यहाँ के रजकण में भाई जी अपने सूक्ष्म रूप में विराजित आज हैं, सदैव हैं।
अभी मंच पर जिनका आगमन नहीं हो सका है, ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, धर्माधिष्ठित राजनीति की पुनर्स्थापना करने वाले, सूर्य और चंद्रमा की विपरीत वृत्तियों को अपने में समन्वित करने वाले आदरणीय आज के कार्यक्रम अध्यक्ष पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, पूज्य कथाव्यास श्री अच्युतलाल भट्ट जी महाराज, आप दोनों के चरणों में यद्यपि उनकी अनुपस्थिति है, फिर भी उनकी उपस्थिति को मानते हुए यहाँ मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ पर उपस्थित, ठीक है, बाहर होने दीजिए, आप लोग अपने को यहीं रखिए, मैं भी यहीं रखता हूँ। बाहर जो हो रहा है उससे थोड़ा काटिए अपने को। मंच पर यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर उषा सिंह जी, मेरे अग्रज अभिभावक इतिहास विभाग के आचार्य प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी, गोरक्ष प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रचारक श्री सुभाष जी, पूज्य ताऊ जी, विजय जालान जी, श्री विष्णु प्रसाद अजितरिया जी, माता नहेलिया जी, आप सभी को और जो यहाँ श्रद्धालु जन बैठे हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं एक पक्ष आज भाई जी का, ऐसे तो मैं बार बार कहता हूं कि भाई जी उस ऐसे रत्न के समान हैं, तरासे हुए रत्न के समान हैं, जिसको जिस आप एंगल बदलिए उसकी आभा का स्वरूप बदल जाता है। इसीलिए जब भाई जी के व्यक्तित्व के आयामों को हम देखते हैं तो हमें आश्चर्य निश्चित सुख होता है, और वो एक व्यक्ति से ऊपर उठकर एक संस्था, एक महामानव के रूप में स्थापित होते हैं। इतने आयाम उनके व्यक्तित्व के हैं, लेकिन आज एक विशेष कारण से मैंने उनके जिस आयाम पे आपसे बातचीत करने का मन बनाया है, वो है उनका क्रांतिकारी पक्ष। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आजादी का, स्वाधीनता का 75वां वर्ष चल रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 12 मार्च, इस वर्ष 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जब इस 75 सप्ताह चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को फ्लैग ऑफ किया, तो उन्होंने यजुर्वेद के रुद्राध्याय का महामृत्युंजय मंत्र सुनाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। क्यों, उद्देश्य क्या है इसका, क्यों आवश्यकता हो रही है हमें इस अमृत महोत्सव की, आजादी के अमृत या स्वाधीनता के अमृत महोत्सव की। उन्होंने रुद्राध्याय के महामृत्युंजय मंत्र का यह हिस्सा, मृत्योर्मुक्षीयमामृता, हम मृत्यु से अमरता की ओर बढ़े। अब प्रश्न उठा हमारे मन में कि वो मृत्यु है क्या, वो विषाद, वो दुख है क्या, जहां से हमें अमरता की, अमृतत्व की ओर बढ़ना। और जब इस पे हमने देखना शुरू किया तो उस प्रश्न का उत्तर मुझे मिलेगा, आप सबको मिलेगा जो मुझे मिला इसी बातचीत में। भाई जी के जन्म के 25-30 वर्ष पहले से अपनी बात शुरू करता हूं पृष्ठभूमि के रूप में। 1857 का महासमर हो चुका था। 1857 के स्वाधीनता समर में 4 लाख लोग वीरगति प्राप्त होते हैं। 20 करोड़ की केवल जनसंख्या है भारत की। दिल्ली जिसकी जनसंख्या केवल 1,52,000 है, वहां 27,000 लोग इस देश के लिए वीरगति प्राप्त करते हैं 1857 में। इसके बाद ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन होता है। उसके पहले 139 कर्म से छोटी छोटी लड़ाइयां उस सत्ता को दूर भगाने की हो चुकी थी। 1857 उसका एक निकष था, उसका एक चरम उस समय के लिए था। ब्रिटिश नीतियां बदलती हैं। 1870 में W. हंटर, एक उनका अधिकारी है, एक किताब लिखता है इंडियन मुसलमान, द इंडियन मुसलमान। और उसके बाद उस सत्ता का पूरा स्वरूप जिस तरह से बदलता है, इस देश में 2 धाराएं स्पष्ट तरीके से दिखाई देनी हमको शुरू होती हैं। 2 धाराएं प्रवाहित होनी शुरू होती हैं। एक हिंदू राष्ट्रवाद की धारा इस देश में पनप रही है, जो बंकिम से शुरू हो रही है एक तरह से, जो जिस धारा की अभी मैं बात कर रहा हूं। पीछे पृष्ठभूमि उसकी बहुत तगड़ी है, वो प्राचीन काल से पूरी पृष्ठभूमि बहुत स्पष्ट आधारशिला लिए हुए है, मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा। बंकिम जब वंदे मातरम लिखते हैं तो लिख रहे हैं, तुम्हें दुर्गा धारिणी, मां भारती और मां दुर्गा को समीकृत कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, एक प्लेन पर ले आते हैं। उसके ठीक 10 साल बाद 1892 में 23, 24, 25 दिसंबर को 3 दिन 3 रात्रि
विवेकानंद शिला पर ध्यान करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद वहां से उठते हैं और कोई उनसे पूछता है कि इस ध्यान में आपने क्या देखा, आपने क्या पाया, कहते हैं मैंने देखा कि मां भारती और मां जगदंबा में कोई अंतर नहीं है। मैंने पाया कि मां भारती की सेवा और मां जगदंबा की सेवा में कोई अंतर नहीं है। मैंने देखा कि इस देश के पीड़ित, वंचित, दलितों की सेवा और अपने धर्म की सेवा में कोई अंतर नहीं। यही बात महर्षि अरविंद करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे सनातन उठेगा वैसे वैसे हर राष्ट्र उठेगा। और इस पृष्ठभूमि में और यहीं पे एक इस्लामिक राष्ट्रवाद की धारा पनप रही है, जो वलीउल्लाह से लेकर सैयद अहमद, इकबाल, अमीर अली, सिद्दी नोमानी, जकीउल्लाह और हाली और सरर तक होते हुए जिनकी वैचारिकी बन रही है, जहां पे दुर्भाग्य से वो पैन इस्लामिज्म की बात करते हैं, जहां पर न तो धर्म का केंद्र भारत में है न राष्ट्र का केंद्र भारत में है। ये दो धाराएं इस देश में पनपती हैं और भाई जी इसके प्रतिमान के रूप में आगे उभरने वाले। भाई जी इसके प्रतिमान बनकर उभरते हैं, जहां धर्म और राष्ट्र एक प्राण हो जा रहा है, जहां धर्म और राष्ट्र घुल मिल जा रहे हैं। भाई जी इस, क्योंकि धर्म प्राण भारतवर्ष के पराधीनता की पीड़ा, मैं आपकी यात्रा कराऊंगा 13 वर्ष के एक बालक के मानस की, कि 13 वर्ष के एक बालक का ध्यान कीजिए, जब 1905 में उनकी आयु केवल 13 वर्ष है, और जब बंग भंग होता है, बंगाल का विभाजन होता है, तो 13 वर्ष का बालक, मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि 13 वर्ष के बालक का एक बार ध्यान कीजिएगा अपने मानस में, वो स्वदेशी का व्रत लेता है और आजीवन वो केवल उसका निर्वाह नहीं करते, वर्ष दर वर्ष वो निखरता जाता है, उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। 13 वर्ष की आयु में जो स्वदेशी का व्रत उन्होंने लिया। इसके बाद 1906 में 14-15 वर्ष के बीच की अवस्था है उनकी, कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, पूरी सक्रियता से भाग लेते हैं उसमें। खादी की संकल्पना जो बाद में गांधी जी ने अपनाई और स्वाधीनता के संघर्ष का एक बड़ा हथियार बना, वो गांधी जी से 1.5 वर्ष पहले खादी को पहनना, उसको अंगीकार करना भाई जी शुरू कर चुके थे। महात्मा गांधी से 1.5 वर्ष पहले वो उसको शुरू कर चुके थे। कलकत्ता में जितनी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं, वैश्य महासभा, हिंदू क्लब, हिंदी साहित्य परिषद, साहित्य संवर्धनी सभा, मारवाड़ी सहायक समिति जो बाद में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी बन जाती है, हिंदू महासभा और बहुत सारी जो गुप्त और क्रांतिकारी समितियां हैं, उनके वो सक्रिय सदस्य हैं। 1914 में जब मालवीय जी बीएचयू के धन इकट्ठा करने के लिए कोलकाता आते हैं, तो उन्हें तब तक कोई विशेष सफलता नहीं मिलती जब तक उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं भाई जी। भाई जी के उनसे संपर्क के बाद वो प्रभूत राशि लेकर वहां के व्यवसायी समाज से बीएचयू के लिए लौटते हैं, और ये संबंध इतना मजबूत होता है जो आजीवन चलता है बहुत मजबूती के साथ। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से रंगून होते हुए कोलकाता आते हैं, तो हिंदू महासभा के मंत्री के रूप में भाई जी ही उनका स्वागत करते हैं, और उनसे भी जिस तरह का संबंध उनका चल रहा है, मैं 1946 और 47 तक भी पहुंचाऊंगा आपको। इस क्रम में जो गुप्त समितियां हैं, क्रांतिकारी समितियां हैं, और क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी करते रहने के कारण लगातार भाई जी का नाम पुलिस डायरी में दर्ज हो जाता है। गतिविधियों का निरीक्षण होने लगता है उनके। मणिक तल्ला की घटना के 6 वर्ष बाद रोड़ा की घटना वहां होती है, जो वहां के तब तक के पूज्य महाराज जी का हमारे बीच आगमन हो चुका है। थोड़ा व्यवधान करते हुए दीप प्रज्वलन के लिए हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। परम पूज्य महाराज जी का आगमन हो चुका है। दीप प्रज्वलन के बाद समिति के संयुक्त सचिव श्री रसेंद्र फोगला जी पूज्य महाराज जी के साथ 7 दिनों तक हम लोगों को रस
सिद्धांत के तमाम गूढ़ सूत्रों से का अवगत कराने वाले पूज्य महाराज जी, अब मैं परम पूज्य महाराज जी के स्वागत के लिए श्री वसेंदु फोगला जी को आमंत्रित करूंगा। महाराज जी के लिए स्वागत भाषण और स्वागत के लिए जो भी प्रसाद वगैरह है। आज हम पूज्य दादाजी के 129वीं जयंती मना रहे हैं। अपने गुरु एवं दादा गुरु की परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हम सभी को अपने आशीष एवं स्नेह से अभिसिंचित करने के लिए आज पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर आदित्यनाथ जी महाराज का शुभागमन हुआ है। मैं पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं एवं समिति की ओर से आपको शत शत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात होगा 31 अगस्त को पूज्य महाराज जी के शुभ कर कमलों से मशीन का लोकार्पण हुआ था। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वह मशीन अपनी 35% क्षमता पर 1.5 महीने में काम कर रही है और आने वाले 1 महीने के अंदर वह 60% क्षमता पर काम करने लगेगी। ऐसी हमारी परिकल्पना है। मैं डॉक्टर अच्युत लाल जी भट्ट का प्रणाम करता हूं। आप वृंदावन से पधारे हैं, वहां पर महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य करा रहे थे। आपने विभिन्न भक्तिपरक साहित्य, शोधपूर्ण लेख, श्रीमद् भागवत महापुराण की पारंपरिक व्याख्या, प्रवचन, देश एवं विदेश में छात्रों को शोध, दिशादर्शन जैसे कार्य कराए हैं और अभी हम सभी को 7 दिन से भागवत कथा का लाभ दे रहे हैं। मैं विशिष्ट अतिथि श्री सुभाष जी, प्रांत प्रचारक, गोरक्ष प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, निर्देशक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, प्रोफेसर उषा सिंह, विभागाध्यक्ष ललित कला एवं संगीत विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, इतिहास विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं महाराज जी के साथ पधारे माननीय सांसद श्री रविकिशन जी का विशेष आभारी हूं, जो हमारे पास बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधु, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के न्यासीगण एवं सभी भक्त वृंद, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में अनुरोध है कि आप हमें अपना आशीष वचन देकर अनुग्रहित करें। नित्य लीलाधीन सदगृहस्थ संत सदैव भाई जी की 129वीं पावन जयंती महोत्सव के आज के इस आयोजन में व्यासपीठ पर विराजमान वृंदावन धाम से पधारे संत श्री अच्युत लाल जी भट्ट, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक सम्मानित श्री सुभाष जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह जी, इतिहास विभाग के प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी, निदेशक शोध एवं प्रशासन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, हनुमान प्रसाद पोद्दार, इस संस्थान से जुड़े हुए सचिव श्री उमेश सिंघानिया जी, संयुक्त सचिव रसेंदु कोकला जी, न्यासी प्रमोद माता नेहलिया जी, श्री विष्णु प्रसाद अजीत सरिया जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले गोरखपुर वासियों की ओर से भी और अपने प्रदेश सरकार की ओर से एक सतगृहस्थ संत नित्य लीलानंद सरदेव भाई जी को उनके 129वें पावन जयंती के इस अवसर पर नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वास्तव में मनुष्य गृहस्थ हो या संत हो, उसे कैसे जीवन जीना चाहिए, वह मार्ग सरदेव भाई जी ने अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व से हम सब के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करके दिया है। सरदेव भाई जी को दिवंगत हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं और यह वर्ष तो उनके पुण्यतिथि के स्वर्ण जयंती वर्ष भी है। लेकिन एक मानव के रूप में अगर मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो उसे कैसे जीवन जीना चाहिए, इसके आदर्श प्रतिमूर्ति सरदेव भाई जी है। और उस स्थिति में व्यक्ति के लिए महत्व नहीं होता कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला कोई भी व्यक्ति जब पूरी सद्भावना के साथ एक नेक नियति से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके लिए गृहस्थ और संत का भेद नहीं रह जाता है। और मुझे लगता है कि सरदेव भाई जी को उनके ज्ञान साधना के लिए, उनके कर्मयोग के लिए भारत का कौन ऐसा कोना होगा और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जो बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े सम्मान के साथ स्मरण करता हो। व्यक्तित्व का कृतित्व ही उसे महान बनाता है और सरदेव भाई जी का व्यक्तित्व इस बात का उदाहरण है। एक सामान्य हाड़ मास के मनुष्य में इतने सारे गुण आ जाएं और साहित्य की साधना के माध्यम से साहित्य की इतनी बड़ी सेवा कर ले, यह एक सामान्य नागरिक के लिए असंभव जैसा दिखता है। लेकिन उस असंभव को संभव कर दिखाया सरदेव भाई जी ने। जीवन का कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें उन्होंने अपने कृतित्व के माध्यम से अपने उस विराट व्यक्तित्व की छाप न छोड़ी हो। उनका जन्म जिन परिस्थितियों में राजस्थान की भक्ति और शक्ति के उस संगम की पावन भूमि पर होता है, राजस्थान की धरती से वे चल करके
देश के अलग अलग कोने में होते हुए कहीं पर उन्हें अपने अध्ययन के लिए जाना पड़ा, कहीं पर अपनी नौकरी और व्यवसाय के लिए जाना पड़ा, किसी क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जाना पड़ा। और हम सब जानते हैं 1926-27 में कल्याण के प्रकाशन को गोरखपुर से प्रकाशित होने के साथ ही उसके आदि संपादक के रूप में घर घर तक कल्याण को पहुंचाने का कार्य उस कालखंड में जिस महामानव ने किया वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। साहित्य साधना का सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी साहित्य हैं उनके गूढ़ रहस्यों को अत्यंत सहज सरल भाषा में आम जन तक पहुंचाना, अलग अलग क्षेत्रों में धर्म के उस मर्म को कल्याण जैसी मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना, जहां उन्होंने अपनी साहित्यिक साधना का केंद्र बनाया था, वहीं जब इस देश को आजादी की उस लड़ाई के दौरान इस बात को महसूस हो रहा था कि साहित्यिक साधना जागरण के साथ साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का माध्यम भी बनना चाहिए, तो कल्याण को उन्होंने इसके लिए माध्यम बनाने में कोई संकोच नहीं किया। कल्याण की पत्रिकाएं जब्त होती हैं, भाई जी गिरफ्तार होते हैं, उन्हें प्रताड़ना दी जाती है, क्रांतिकारियों के साथ उनके संबंधों को ध्यान में रख करके उस समय की सरकार उन पर पैनी निगाह रखी हुई थी, लेकिन उस सब की प्रवाह के बगैर माता और मातृभूमि के प्रति एक भारतीय नागरिक के मन में जो भाव पैदा होना चाहिए, उस भाव को किस रूप में उन्होंने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया, यह अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है, वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है कि उस कालखंड में साधन नहीं थे, तब भी कल्याण पत्रिका घर घर पहुंच गई। आज साधन है। आखिर धर्म है क्या? भाई जी साहित्य की भी सेवा कर रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। कहीं हैजा है, कहीं कोई बीमारी फैली है, उसमें सेवा के साथ भी जुड़े हुए हैं, कहीं कोई आपदा आई है तो सेवा के संकल्प के साथ भी अपने आप को जोड़े हुए हैं। कहीं भी भारत और सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना की किसी अभियान को आगे बढ़ाना है, भाई जी की उपस्थिति वहां पर भी है। कहीं गोरक्षा का अभियान है, भाई जी वहां पर भी है। हर एक उस अभियान के साथ भाई जी की उपस्थिति क्या बताती है कि वास्तव में धर्म के वास्तविक मर्म को उन्होंने समझा था, और इसलिए जो भारत के लिए, भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए अच्छा है वह उनके लिए भी अच्छा है, और उसी को माध्यम बना करके उन्होंने जीवन जिया। और यही कारण है कि सरदेव भाई जी को इतने वर्षों के बाद भी हम बड़ी श्रद्धा और बड़े सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। हर भारत का वह नागरिक जिसको सनातन धर्म से थोड़ा भी प्यार है, वह भाई जी के नाम के साथ अत्यंत श्रद्धा के साथ इस नाम का स्मरण करता है। और मुझे लगता है कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब हम प्रवेश किए हों, जब देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और 15 अगस्त 2022 को यह देश अपनी आजादी का 75वां वर्ष मनाएगा, उन स्थितियों में जब हम इन महान देश के उन सभी महान क्रांतिकारियों का स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, तो स्वाभाविक रूप से उस क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले, उस क्रांति के बीजारोपण को आगे बढ़ाने वाले और प्रत्यक्ष रूप से उस क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सहभागी होने वाले सदैव हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे महामानवों का भी स्मरण हम सब के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक हो जाता है।
आज मुझे यही कहने में कोई संकोच नहीं कि वास्तव में धर्म हम लोगों को एकांकी पक्ष के साथ जीने के लिए कतई नहीं छोड़ता है। धर्म का मतलब केवल धर्म हमें अपनी उपासना विधि तक नहीं जोड़ता, वो तो मत है, वो मजहब हो सकता है, वो संप्रदाय हो सकता है, वो पंथ हो सकता है, वो उपासना विधि हो सकती है, लेकिन धर्म को हम उपासना विधि तक सीमित न माने। धर्म तो एक विराट स्वरूप है जो इस लोक में हमारे उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सके और इस लोक के बाद हमारे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर सके। वही वास्तविक धर्म है। और वास्तविक धर्म वही है जो हमें हर सम विषम परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों से च्युत न करता हो, अपने कर्तव्यों पर अडिग होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हो। और सदैव भाई जी ने सदैव अपने कर्तव्य पथ पर उसी प्रकार से आगे बढ़ करके धर्म के इस पथ का अनुसरण किया था। अगर उन्होंने धर्म के इस पथ का अनुसरण नहीं किया होता तो संभवतः 129वीं जयंती आते आते लोग भूल जाते हैं। आप देखते होंगे कोई व्यक्ति जिया है, जन्म लिया है, एक दिन मरेगा जरूर। भौतिक देह है, ये नश्वर है, जिसने जन्म लिया है एक दिन मरेगा। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, बहुत सारी चीजें लोग अपने जन्म के समय महानता उड़ करके निकलते हैं, लेकिन मरने के 2 साल 3 साल 4 साल के बाद लोग भूल जाते हैं वो भी कुछ था। क्योंकि जब कोई शाश्वत और सत्य के नजदीक नहीं होता तो एक समय के बाद लोग उसको विलोप कर देते हैं, क्योंकि उसका स्थान दूसरा ले लेता है। लेकिन भाई जी का स्थान कोई दूसरा नहीं ले पाया। यानी 50 वर्ष हो चुके हैं। 50 वर्ष होने के बाद भी साहित्य साधना में उस प्रकार का व्यक्तित्व आज तक हमारे सामने नहीं आ पाया है जो हर प्रकार के साहित्य का सृजन कर सके, उसे देशानुकूल और जनानुकूल बना सके। कल्याण जैसी पत्रिकाओं में, मैं आज भी कल्याण की पत्रिका को देखता हूं और मैं देखता हूं कि उसमें आलेख ज्यादातर वही हैं जो सरदेव भाई जी के समय के हैं, वही हैं। और जो आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले जो समय था वही आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। और यही तो धर्म है जो शाश्वत है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में इस दौरान इस देश ने तमाम परिस्थितियों को झेला है, तमाम परिस्थितियों का सामना किया है। सेवा के इससे अच्छे प्रकल्प को और क्या देखा जा सकता है कि हनुमान प्रसाद स्मारक समिति ने सरदेव भाई जी की स्मृति में यहां पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया। कैंसर हॉस्पिटल आज तो फिर भी सुविधाएं हुई हैं। जिस समय हॉस्पिटल यहां बना था, याद करिए उस समय क्या स्थिति रही होगी इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में। हम लोग पिछले 25-30 वर्षों में देख रहे हैं, कोई बीमारी होती थी पूरा घर परेशान हो जाता था, और कैंसर तो ऐसा मान लिया जाता था जैसे असाध्य है। लेकिन स्मारक समिति ने अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए एक सेवा का बेहतर प्रकल्प दिया। सेवा केवल बोलचाल की भाषा में नहीं होगा, बल्कि सेवा वास्तविक और व्यवहारिक जीवन में भी होगा, जो आम जन को बिना किसी भेदभाव की सेवा को उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगा। और यही तो हमारा धर्म कहता है। हमने सेवा के मार्ग में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, कोई भेद नहीं। हम समाज के सहयोग से हर प्रकार का सहयोग जो लोक कल्याण के मार्ग के लिए अनुकूल हो, उन सब का सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और यह कार्यक्रम आज हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति कैंसर हॉस्पिटल के रूप में आगे बढ़ा रहा है। सरदेव भाई जी के नाम पर तमाम स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं, संस्थान चल रहे हैं, सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। यह अचानक नहीं, गोरखपुर आगमन के साथ या
उससे पहले भी अगर हम देखें कि वह पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पर भारत और भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए सरदेव भाई जी के योगदान को लोग बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ न स्मरण करते हो, हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है जब हम लोगों को गोरखपुर और सरदेव भाई जी के साथ जुड़ने की अनुभूति महसूस होती है कि वास्तव में हम उसी गोरखपुर में हैं जिस गोरखपुर को केंद्र बिंदु बनाकर सरदेव भाई जी ने अपनी साहित्य साधना को आगे बढ़ाया था, अपनी कर्म साधना को आगे बढ़ाया था, धर्म के इस मर्म को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया था। और मैं इसके लिए श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि सरदेव भाई जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुरूप उनकी उन सभी कार्यक्रमों को यह स्मारक समिति निरंतरता बनाए हुए है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आवश्यकता पड़ती है तो उसको आधुनिकता के साथ जोड़ने का कार्य भी कर रही है। और मेरा सौभाग्य है कि आज 129वीं इस पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर भी मुझे यहां पर भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आपने यहाँ के मंच पर उपस्थित सभी जितने भी वक्तागण हैं, इन सब के उद्बोधन में सरदेव भाई जी के व्यक्तित्व और विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में व्यापक रूप से सुना होगा। मैं आज के इस अवसर पर सरदेव भाई जी को 129वीं जन्म जयंती के इस पावन पर्व पर कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन हम लोगों को प्राप्त हुआ। मैं रसेंदु भैया से आग्रह करूंगा कि स्वागत के लिए जो कुछ साहित्य है, वाटिका साहित्य और कुछ प्रसाद सभी अतिथियों को, विशिष्ट अतिथियों को प्रदान करें। गोरखपुर की आध्यात्मिक चेतना के दो केंद्र गोरखनाथ और गीता वाटिका। गोरखनाथ मंदिर का सदैव ही एक ज्येष्ठ भ्राता की तरह से आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है गीता वाटिका परिसर के लोगों को, गीता वाटिका परिवार को। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के समय से परम पूज्य भाई जी को, या हम लोगों ने जब देखा तब भी परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज प्रायः आया करते थे बाबा के पास, और जो उन लोगों का मिलन होता था वो सचमुच भावुक कर देने वाला होता था। दोनों एक दूसरे के प्रति मानो लुटे हुए जाते थे, एक दूसरे पर बलिहार होते थे। तो इस प्रकार का दो संतों का मिलन अपनी इन आंखों से देखा है। आज परम पूज्य महाराज जी का भी अत्यंत व्यस्त क्षणों में यहाँ आना और उस परंपरा का निर्वाह करना सचमुच हम लोगों को बहुत ही हर्षित कर रहा है। महाराज जी ने कहा था हमारे पास शब्दों की कमी है, हम लोगों को रस शास्त्र का कुछ सिद्धांत बताते हुए पूज्य व्यास जी ने, कथावास व्यास जी ने कहा था कि कहा कुछ और जाता है, भाव की भूमि है, तो इसमें कहा कुछ और जाता है और समझा कुछ और जाता है। मैं अपनी बातों को शायद कह नहीं पा रहा हूँ, पर महाराज जी हम समझते हैं कि इस बात को जरूर समझ सकते होंगे। हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारे श्रद्धा सुमनों को महाराज जी भी समझ रहे होंगे। और इसी के साथ मैं पूज्य महाराज जी अभी भाई जी की समाधि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पधार रहे हैं। पूज्य श्री ओम जी अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर सके हैं, वो अपना वक्तव्य पूरा करेंगे। आप सभी से सादर अनुरोध है, कृपया यथास्थान अभी विराजे रहें और इस व्यवस्था को ऐसे ही चलने दें। जय जय श्री राम। मातृशक्तियां भी मुझे लगता है कि अब
बिना पाथेय लिए आप जाएंगी तो ये महाराज जी के पाथेय के साथ, पूज्य कथाव्यास जी के पाथेय के साथ उचित स्थिति नहीं होगी।